आज की क्लास में हम बिटमैप मेन्यू में से ट्रेस ऑप्शन को देखने वाले हैं। जब हम ट्रेस ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास तीन मेन ऑप्शन है, क्विक ट्रेस, सेंटर लाइन ट्रेस और आउटलाइन ट्रेस। जब हम क्विक ट्रेस का ऑप्शन यूज करते हैं तो हमारा इमेज डायरेक्टली ट्रेस हो जाता है, हमें कुछ भी सेटिंग नहीं करनी पड़ती और ना ही सेटिंग के लिए कोई ऑप्शन हमारे पास आते हैं। लेकिन जब हम सेंटर लाइन ट्रेस की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है, टेक्निकल इलस्ट्रेशन और लाइन ड्राइंग। और जब हम आउटलाइन ट्रेस की बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास लाइन आर्ट, लोगो, डिटेल लोगो, क्लिप आर्ट, लो क्वालिटी इमेज और हाई क्वालिटी इमेज के ऑप्शन मौजूद हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने बिटमैप मेन्यू में से वो ऑप्शन आपको नहीं दिखाए बल्कि यहाँ पर लिख कर क्यों रखे हैं। यहाँ पर मैंने इसलिए लिखे हैं कि जब हम ट्रेस के ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं और उनकी सेटिंग के लिए जो विंडो हमारे पास आती है, इनमें से हम कोई भी ऑप्शन यूज कर रहे हो, सेम विंडो हमारे पास आती है और हम उस विंडो पे ही रहते हुए एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल में शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे आप सपोज करें कि हम सेंटर लाइन ट्रेस का ऑप्शन यूज कर रहे हैं और उस विंडो पे रहते हुए ही हम आउटलाइन ट्रेस के ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे तमाम ऑप्शन लिखे हैं ताकि तरतीब से हम उनको सॉल्व कर सकें और कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद एक और क्वेश्चन ये भी है कि हम ट्रेस क्यों करते हैं। हम किसी भी रास्टर इमेज को वेक्टर बनाने के लिए ट्रेस करते हैं। जब हम सेंटर लाइन ट्रेस का ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं तो उस वक्त तो सिर्फ चंद लाइंस हमारे पास आती हैं और एक अलग तरह की ड्राइंग हमारे पास आती है। लेकिन जब हम क्विक ट्रेस का ऑप्शन यूज करते हैं या आउटलाइन के ऑप्शन यूज करते हैं तो अगर हम सॉलिड कलर वाला कोई भी इमेज ले रहे हैं तो वो एज इट इज बहुत खूबसूरती से ट्रेस होकर हमारे पास आ जाता है। और अगर हम कोई ग्रेडियंट वाला इमेज ले रहे हैं तो हमें उस पर मेहनत करनी पड़ती है उसको उस इमेज से मैच करने के लिए जिसको हमने ट्रेस किया है। और जब हम क्विक ट्रेस का ऑप्शन यूज करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट ट्रेसिंग स्टार्ट हो जाती है, हमें कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती और ना ही सेटिंग के लिए कोई ऑप्शन हमारे पास आते हैं, जस्ट हमारा इमेज ट्रेस होकर हमारे पास आ जाता है। और अगर हम सेंटर लाइन ट्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ लाइंस ही ट्रेस होकर मिलती हैं। लेकिन जब हम आउटलाइन ट्रेस के अंडर आने वाले इन ऑप्शन के जरिए ट्रेसिंग करते हैं तो हमारा इमेज काफी हद तक उस इमेज से मैच कर रहा होता है जो हमारा ओरिजिनल इमेज होता है, जिस इमेज को हमने ट्रेस किया होता है। और अगर हमारा ट्रेस इमेज थोड़ा सा डिफरेंट है तो हम उस पर थोड़ी मेहनत करके उसको एज इट इज मैच कर सकते हैं या फिर अगर हम उसके कलर्स चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकली अपने इमेज को ट्रेस करके देखेंगे और यहाँ मैंने इमेजेस ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो मैं सबसे पहले इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद बिटमैप मेन्यू में आऊं तो यहाँ पर आप देखें क्विक ट्रेस, सेंटर लाइन ट्रेस और इसके अंदर टेक्निकल इलस्ट्रेशन और लाइन ड्राइंग के ऑप्शन हैं। और उसके बाद आउटलाइन ट्रेस पे आऊं तो यहाँ पे लाइन आर्ट, लोगो, डिटेल लोगो, क्लिप आर्ट, लो क्वालिटी इमेज और हाई क्वालिटी इमेज के ऑप्शन मौजूद हैं और ये तमाम ऑप्शन मैंने बाहर लिख रखे हैं। तो सबसे पहले मैं क्विक ट्रेस पे आऊंगी। इन तीनों इमेजेस पे मैं आपको क्विक ट्रेस का ऑप्शन अप्लाई करके दिखाऊंगी। मैं यहाँ क्विक ट्रेस के ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी तो आप देखिए मेरा इमेज ट्रेस होके आ गया। लेकिन इसमें जब हम खाली आउटलाइन वाले इमेज को ट्रेस करते हैं तो वो उसकी फीलिंग कर देता है और उसमें कलर फिल होकर हमारे पास ट्रेस होकर आता है। आपने देखा हमारे पास सेटिंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं आया। अब मैं इसको उठाकर यहाँ पे रख देती हूँ। अब ये जो पहले वाला मेरा इमेज है ये रास्टर इमेज है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसमें कोई भी कलर फिल करने की कोशिश करूं तो आप देखें इसमें कलर फिल नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसमें कलर फिल करती हूँ तो इसमें कलर फिल हो गया। अगर मैं इसे कोई आउटलाइन देना चाहूँ तो इसका आउटलाइन कलर भी आ गया। अगर मैं आउटलाइन की थिकनेस ज्यादा करूँ तो आप देखिए आपको आउटलाइन भी नजर आ रही है। लेकिन जब हम क्विक ट्रेस का ऑप्शन यूज करते हैं तो अगर लाइन के अंदर खाली जगह मौजूद है तो उसमें कलर फिल होकर आ जाएगा जिस कलर की भी बाहर लाइन मौजूद होगी। उसके बाद मैं
इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर क्विक ट्रेस के ऑप्शन को क्लिक करूंगी। तो अब आप देखें ये फ्लावर मेरे पास ट्रेस होकर आ गए। मैं इनको उठाकर यहाँ रख देती हूँ और अब आप देखें यहाँ पर अनग्रुप का ऑप्शन भी शो हो रहा है। जब हम किसी इमेज को ट्रेस करते हैं तो कलर और लाइन के हिसाब से उसका हर हिस्सा अलग से ट्रेस होकर आता है और जब हम उसको अनग्रुप कर देते हैं तो हर हिस्से को सेपरेटली सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके कलर चेंज कर सकते हैं। अब अगर इन तमाम फ्लावर का मैं कलर चेंज करना चाहूँ, मैं येलो पे क्लिक करूँ तो इसका कलर येलो आ गया। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं हर फ्लावर में सेपरेट कलर फिल करूँ तो मैं यहाँ से इनको अनग्रुप कर दूंगी और बाहर क्लिक करके सिलेक्शन खत्म करूँ। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और क्लिक करने के बाद इसमें रेड कलर फिल कर दूं तो आप देखें यहाँ पे रेड कलर फिल होके आ गया। उसके बाद अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसमें येलो कलर फिल करूं तो इसमें येलो कलर फिल होके आ गया। इसको सिलेक्ट करके इसमें सायान कलर फिल करूं तो इसमें सायान कलर आ गया। मैं इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और इसको भी डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद मैं इस फ्लावर को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद बिटमैप मेन्यू में आकर क्विक ट्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो अब आप देखें ये एक बड़े साइज का इमेज है। जो फ्लावर्स और मैन की पिक्चर्स मैंने ट्रेस की थी वो छोटे साइज का इमेज था तो उसने डायरेक्टली उसे ट्रेस कर दिया, लेकिन ये एक बड़े साइज का इमेज है तो इसलिए वो मुझे पूछ रहा है द बिटमैप यू सिलेक्ट टू ट्रेस एक्सीड द मैक्सिमम बिटमैप साइज, allow the maintain acceptable performance, the bitmap must be either down sample or cropped in a similar size. To process, choose reduce bitmap to automatically down sample at bitmap or cancel. तो यहाँ वो कह रहा है कि जो बिटमैप मैंने सिलेक्ट किया है वो मैक्सिमम साइज लिमिट से ज्यादा है, इसलिए अगर मैं उसे उस साइज में रिड्यूस करना चाहती हूँ जो मैक्सिमम साइज लिमिट से मैच करता है तो मैं रिड्यूस बिटमैप पे क्लिक करूंगी, अदरवाइज कैंसिल कर दूंगी। अगर मैं कैंसिल करती हूँ तो मेरा इमेज ट्रेस नहीं होगा। अगर मैंने इसको ट्रेस करना है तो मैं रिड्यूस बिटमैप के ऑप्शन को क्लिक करूंगी। अगर आपका इमेज बड़े साइज का है तो ट्रेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उस टाइम के दौरान प्रोसेसिंग नहीं होगी, कुछ भी मूव नहीं कर रहा होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और आपका इमेज ट्रेस होकर आ जाएगा। मैं इस इमेज को यहाँ पे कर देती हूँ और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके अगर यहाँ पे रखूं तो आप देखें ये बिल्कुल सेम ट्रेस होकर आया है, इनमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि इसमें जितने भी कलर हैं सॉलिड कलर हैं। अगर आपके इमेज में सॉलिड कलर हैं, ग्रेडियंट नहीं है, तो आपका इमेज बहुत अच्छे से ट्रेस होकर आ जाता है। और अब ये एक वेक्टर है और आप इसे एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको अनग्रुप करके इसका कलर चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही इस कंप्लीट इमेज को सिलेक्ट रखते हुए किसी एक कलर पे क्लिक करेंगे तो इस तमाम इमेज में वो कलर फिल हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये कलर मेरे पूरे इमेज में फिल होके आ गया है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। लेकिन अगर आप इसके डिफरेंट हिस्सों के कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको अनग्रुप कर दें। मैं यहाँ से अनग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, बाहर क्लिक करूं तो अब ये अनग्रुप हो चुका है। अब अगर मैं इस पेटल को सिलेक्ट करके इसके कलर को चेंज कर दूं तो ये चेंज हो गया। अगर मैं इसके कलर को चेंज कर दूं ये भी चेंज हो जाएगा। इसके कलर को चेंज करूं ये भी चेंज हो जाएगा। अगर इस लीफ के कलर को चेंज करके मैं ग्रीन की ये शेड कर दूं तो ये भी चेंज हो गया। इस तरह से मैं इसके हर हिस्से के कलर को चेंज कर सकती हूँ। यहाँ तो मैंने एक कलरफुल फ्लावर लिया है और 2 ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स ली हैं। जब हम किसी भी सॉलिड कलर वाले इमेज की ट्रेसिंग करते हैं तो वो एज इट इज ट्रेस होकर आती है, लेकिन जब हम किसी ह्यूमन या एनिमल्स की पिक्चर की ट्रेसिंग करते हैं तो इसका इफेक्ट बहुत डिफरेंट रहता है। नॉर्मली उसका इफेक्ट कुछ इस तरह से आ रहा होता है जैसे ब्रश वगैरह से वाटर कलर से कुछ बनाया हुआ होता है, और किसी इमेज पे ये इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा होता है और किसी पे नॉर्मल सा आ रहा होता है, अच्छा नहीं लग रहा होता है। इसलिए आप अपने इमेज को ट्रेस करके देख सकते हैं कि किस ऑप्शन से की गई ट्रेसिंग अच्छी रहेगी। अब मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आऊं तो यहाँ मेरे पास एक बर्ड की इमेज है और एक गर्ल का इमेज है। तो यहाँ पहले मैं इस बर्ड के इमेज को सिलेक्ट करूंगी। बिटमैप मेन्यू में आकर क्विक ट्रेस ऑप्शन पे क्लिक करके रिड्यूस बिटमैप के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। तो अब आप देखें मेरा इमेज ट्रेस होके आ चुका है। अगर मैं इसको उठाकर इस गर्ल के इमेज पे ही फिलहाल रख देती हूँ तो अब आप देखें
इसकी इमेज बिल्कुल कुछ ऐसे ही आ रही है जैसे पेंट ब्रश से कुछ बनाया हुआ हो, वाटर कलर से कुछ बनाया हुआ हो। मैं इन दोनों को जूम करके दिखाऊं तो आप इस फर्क को ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। आप देखें ये बर्ड की इमेज भी अच्छी लग रही है और कुछ इसी तरह से लग रही है जैसे वाटर कलर से बनाई गई है। मैं वापस अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ और इस इमेज को डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद मैं इस गर्ल के इमेज को भी ट्रेस करके आपको दिखा देती हूँ। प्रोसेस सेम है इन तमाम इमेजेस पे, मैं इसलिए अलग अलग ट्रेसिंग करके दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस किस्म के इमेज पे ये इफेक्ट कैसा लगेगा। और उसके बाद हम बकाया इन इफेक्ट की तरफ आएंगे। अगर मैं बिटमैप मेन्यू में आकर क्विक ट्रेस के ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करके रिड्यूस बिटमैप के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो अब आप देखें ये कुछ इस तरह से ट्रेस होकर हमारे पास आई है। जब हम फ्लावर्स या एनिमल की इमेजेस को ट्रेस कर रहे होते हैं तो क्विक ट्रेस का ऑप्शन भी अच्छे से वर्क कर रहा होता है, लेकिन जब हम किसी ह्यूमन इमेज को ट्रेस कर रहे होते हैं तो क्विक ट्रेस के ऑप्शन से रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं आता, क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आता सेटिंग के लिए। लेकिन जब हम किसी ह्यूमन इमेज को ट्रेस करना चाहते हैं तो मोस्टली हम लाइन आर्ट या हाई क्वालिटी इमेज के ऑप्शन को यूज करते हुए ट्रेस करते हैं। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और अपने नेक्स्ट इमेज पे आती हूँ और अब हम सेंटर लाइन ट्रेस को देखेंगे। जब आप सेंटर लाइन ट्रेस के ऑप्शन को यूज करते हैं तो वो सेंटर्स की लाइन को पकड़कर ट्रेस करता है और उससे हमारे पास कुछ लाइंस ही आती हैं, कोई प्रॉपर शेप ऑफ इमेज नहीं आता। लेकिन बाज़ औक़ात वो शेप भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं और कई जगहों पे हमें यूज करने की जरूरत पड़ जाती है। मैं इस फ्लावर को सिलेक्ट करके इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। अब मैं इस फ्लावर को सिलेक्ट करूंगी, बिटमैप मेन्यू में आकर यहाँ से सेंटर लाइन ट्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन है, टेक्निकल इलस्ट्रेशन और लाइन ड्राइंग। तो मैं पहले टेक्निकल इलस्ट्रेशन पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह की विंडो आती है। तो पहले हम इस विंडो के फीचर समझ लेते हैं, उसके बाद बकाया ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें प्रीव्यू दिए हुए हैं। अगर हम बिफोर एंड आफ्टर सिलेक्ट करते हैं तो हमारी ओरिजिनल इमेज भी नजर आ रही होती है और उसके साथ हमारा प्रीव्यू भी नजर आ रहा होता है। उसके बाद लार्ज प्रीव्यू है तो इससे जस्ट प्रीव्यू नजर आता है, हमारी ओरिजिनल इमेज नजर नहीं आती है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं जस्ट प्रीव्यू मुझे नजर आ रहा है। और अगर मैं वायर फ्रेम ओवरले पे क्लिक करूं तो वही इमेज हमें कुछ कलर्स के साथ नजर आ रहा होता है। मैं यहाँ से बिफोर एंड आफ्टर कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ ट्रांसपेरेंसी है और उसके बाद ये जूम ऑप्शन है जो कि हम पहले बहुत दफा देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, सेटिंग और कलर। अगर मैं कलर पे क्लिक करूं तो यहाँ हमें कलर की इंफॉर्मेशन मिल रही होती है जो हमारे इमेज में यूज हो रहे होते हैं और सेटिंग में वो तमाम ऑप्शन मौजूद हैं जिनको सेट करके हमने ट्रेसिंग करनी होती है। तो यहाँ पर इस वक्त सेंटर लाइन ट्रेस है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ पर आउटलाइन ट्रेस का ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर सेंटर लाइन और आउटलाइन ट्रेस का ऑप्शन मौजूद है। जब मैंने यहाँ पे सेंटर लाइन सिलेक्ट रखा है तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ मुझे टेक्निकल इलस्ट्रेशन और लाइन ड्राइंग दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो ये टेक्निकल इलस्ट्रेशन और लाइन ड्राइंग और ऊपर सेंटर लाइन सिलेक्ट है। और उसके बाद जब मैं सेंटर लाइन पे आकर यहाँ से आउटलाइन पे क्लिक करूंगी तो आप देखें यहाँ पर आउटलाइन के तमाम ऑप्शन शो हो गए, लाइन आर्ट, लोगो, डिटेल लोगो, क्लिप आर्ट, लो क्वालिटी इमेज, हाई क्वालिटी इमेज, वो तमाम ऑप्शन मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। और मैंने यहाँ लिखा भी इसलिए था कि तमाम ऑप्शन आपको यहाँ से क्लियरली समझ आ जाए, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब यहाँ से हम पहले सेंटर लाइन को देख रहे हैं तो मैं यहाँ से सेंटर लाइन सिलेक्ट कर दूंगी। सेंटर लाइन सिलेक्ट करके यहाँ पहले टेक्निकल इलस्ट्रेशन को हम देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर डिटेल है। जो डिटेल यहाँ पे शो हो रही हैं अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके इन डिटेल को ज्यादा कर सकते हैं। तो आपका इमेज ज्यादा डिटेल के साथ ट्रेस होगा, उसमें लाइंस कुछ ज्यादा आ जाएंगी और अगर आप डिटेल को कम करेंगे तो कुछ कम डिटेल आ जाएंगी। और उसके बाद स्मूथिंग है, अगर आप अपने इमेज को स्मूथली ट्रेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। और उसके बाद कॉर्नर स्मूथनेस है, अगर आप इसको ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा ज्यादा करूं तो मेरे इमेज के कॉर्नर कुछ स्मूथ हो जाएंगे। उसके बाद डिलीट ओरिजिनल इमेज है, अगर मैं इस पे चेक लगाती हूँ तो जब मेरा इमेज ट्रेस होकर आएगा तो मेरा ओरिजिनल इमेज डिलीट हो जाएगा। लेकिन मोस्टली हम यहाँ पर चेक नहीं लगाते,
क्योंकि हम अपने ओरिजिनल इमेज को डिलीट नहीं करते। हाँ, अपना काम कंप्लीट करने के बाद उसे डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक काम कंप्लीट नहीं होता हम ओरिजिनल इमेज को इसलिए नहीं डिलीट करते कि हमें उसमें कोई भी सेटिंग चेंज करना पड़े तो हम कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो हमारा बैकग्राउंड रिमूव नहीं होगा। ये देखें, ये हमारा बैकग्राउंड वापस आ गया, लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ट्रेसिंग के कुछ ऑप्शंस में हमारे पास ये आई ड्रॉपर और कलर का ऑप्शन भी शो हो जाता है, और सेंटर लाइन ट्रेस में ये ऑप्शन शो नहीं होता। लेकिन कुछ ट्रेसिंग के ऑप्शन में ये ऑप्शन शो हो जाता है और हम इसके जरिए कोई कलर पिक करके भी उस कलर को रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप रीसेट करना चाहते हैं, रीसेट पे क्लिक करें तो आपकी इमेज वापस रीसेट हो जाएगी जो यहाँ पे ट्रेस हुई है। उसके बाद अगर आप इस ट्रेसिंग को अप्लाई करना चाहते हैं तो ओके कर दें, नहीं तो कैंसिल कर दें। तो मैं यहाँ पर ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद आप देखें इस तरह से इमेज ट्रेस होकर मेरे पास आया है। इसके आसपास के एरिया में भी उसने कुछ लाइंस बना दी हैं। मैं इस फ्लावर को थोड़ा साइड पे कर देती हूँ और उसके बाद मैं इस इमेज को यहाँ पे रख देती हूँ और इसको भी यहाँ पे सेट कर देती हूँ। उसके बाद दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद बिटमैप मेन्यू में आकर सेंटर लाइन ट्रेस पे आकर लाइन ड्राइंग के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। यहाँ से हम इन सेटिंग को चेंज करके भी देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट आएगा। फिलहाल मैं इनमें कोई चेंजिंग नहीं करूंगी, डिफॉल्ट सेटिंग ही रहने दूंगी और ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद मैं इसको उठाकर यहाँ पे रख देती हूँ। टेक्निकल इलस्ट्रेशन और लाइन ड्राइंग की ट्रेसिंग में क्या फर्क है वो आपके सामने है। आप अपनी मर्जी से किसी भी ऑप्शन को यूज करके ट्रेस कर सकते हैं। मैं इनको डिलीट कर देती हूँ और अपने नेक्स्ट पेज पे आऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आउटलाइन ट्रेस है। जब हम सेंटर लाइन की बात करते हैं तो सेंटर की लाइन को फॉलो करते हुए ट्रेसिंग होती है, और आउटलाइन ट्रेस में आउटलाइन को लेकर ट्रेसिंग होती है। और आउटलाइन ट्रेस में सबसे पहले लाइन आर्ट का ऑप्शन है। और ट्रेसिंग में जो दो ऑप्शन सबसे ज्यादा यूज होते हैं, लाइन आर्ट और हाई क्वालिटी इमेज है। लाइन आर्ट को यूज करते हुए ना सिर्फ आप अपने इमेज को ट्रेस करके उसमें कलर फिल कर सकते हैं, उसे रास्टर से वेक्टर बना सकते हैं, बल्कि उसकी आउटलाइन भी परफेक्टली तैयार कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत आउटलाइन हमारे पास आती है। जैसे मैं इस लाइन इमेज को सिलेक्ट करूं और बिटमैप मेन्यू में आकर आउटलाइन ट्रेस पे क्लिक करूं और यहाँ से लाइन आर्ट सिलेक्ट करूं तो आप देखें ये इमेज मेरे पास ट्रेस होके आ गया। मैं यहाँ से सेटिंग चेंज नहीं करूंगी, जो सेटिंग यहाँ है वही रहने देती हूँ और ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद ये इमेज मेरे पास आ जाएगा। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ और साइड पे करने के बाद मैं यहाँ से इसको अनग्रुप कर दूंगी। अनग्रुप करने के बाद अगर मैं इसके अंदर के कलर को रिमूव कर दूं तो मेरे पास बहुत खूबसूरत आउटलाइन आएगी। मैं यहाँ से इस ब्राउन कलर को उठाकर यहाँ बाहर लेके आऊं तो आप देखें यहाँ से ये ब्राउन कलर रिमूव हो गया। और आउटलाइन ट्रेस में एक कलर जितने हिस्से में होता है वो सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रेस होकर आता है, जैसे ये ब्राउन कलर। मैं इस पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दूंगी और उसके बाद अगर मैं इस येलो कलर को उठाकर बाहर लेके आऊं और इसको भी डिलीट कर दूं अब आप देखें ये लाइन की आउटलाइन हमारे पास आ गई है, लेकिन यहाँ पे ये ब्राउन आउटलाइन हमारे पास आई है क्योंकि इस लाइन में ब्राउन आउटलाइन ही यूज हुई है। अब मैं इस आउटलाइन को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इसके कलर को ब्लैक कर दूंगी और इसके आईज में से भी व्हाइट कलर को रिमूव कर देती हूँ। और इस तरह की वर्किंग हमें अक्सर ही करनी पड़ती है, स्पेशली उस वक्त जब हम बच्चों की स्केच बुक बना रहे होते हैं और हमें डिफरेंट इमेजेस लेकर उनकी आउटलाइन तैयार करके उसमें ऐड करनी होती है ताकि हम बच्चों को कलर करने के लिए खाली स्पेस प्रोवाइड कर सकें। अब मैं वापस इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी, बिटमैप मेन्यू में आकर सेंटर लाइन ट्रेस पे आकर लाइन आर्ट पे क्लिक करूं और ओके करूंगी तो आप देखें मेरा ये इमेज ट्रेस होके आ गया है। इसको उठाकर मैं नीचे रख लेती हूँ और अब अगर मैं इसके कलर को चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से अनग्रुप करूंगी। अनग्रुप करने के बाद इस फ्लावर को सिलेक्ट करके अगर इसके कलर को रेड कर दूं, इस तरह से आप इसमें डिफरेंट कलर चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ
मैं तमाम इफेक्ट साथ साथ इसलिए डिलीट कर रही हूँ कि अगर मैं तमाम इफेक्ट को अप्लाई रहने दूं तो हमारा कोरल ड्रा काफी हैवी हो जाएगा और नए इफेक्ट अप्लाई करने में काफी टाइम लगेगा। वैसे भी थोड़ा टाइम लगता है, जब कोई इफेक्ट आप लगाते हो तो थोड़ी प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद वो इफेक्ट अप्लाई होता है और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब यहाँ पर मैं आपको क्विक ट्रेस और लाइन आर्ट ट्रेस में एक फर्क बताऊंगी और उसके लिए मैं अपने पेज 1 पे वापस आ जाती हूँ और अपने इस इमेज को सिलेक्ट करती हूँ। जब मैंने क्विक ट्रेस के ऑप्शन से ट्रेस किया था तो इसके ये अंदर की खाली जगह फिल होकर आ गई थी। तो अब मैं इसको लाइन आर्ट से ट्रेस करूंगी। उसके लिए मैं इसे सिलेक्ट करके बिटमैप मेन्यू में आऊंगी और यहाँ से आउटलाइन ट्रेस पे आकर लाइन आर्ट पे क्लिक करूंगी। तो आप देखें मेरा इमेज ट्रेस होके आ गया और यहाँ से मैं ओके कर दूंगी। जब मैं ओके करूंगी अब ये इमेज बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये इमेज है। और अब अगर मैं इसकी आउटलाइन तैयार करना चाहूँ तो मैं इसके अंदर के कलर को डिलीट करके नहीं करूंगी। अगर हमारे इमेज में डिफरेंट कलर की लाइन मौजूद है तो वो उन लाइन को भी ट्रेस करेगा और उस तरह से हम उनकी फिलिंग को डिलीट करके आउटलाइन हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारा सिंगल कलर के इमेज को वो सिंगल कलर में ही ट्रेस करेगा, उसकी आउटलाइन नहीं होगी, लेकिन हम उसे आउटलाइन दे सकते हैं। तो मैं अपने इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद किसी भी कलर पे राइट क्लिक करके इसको आउटलाइन दे सकती हूँ। मैं इसे थोड़ी डिफरेंट कलर की आउटलाइन दे देती हूँ ताकि आपको वाज़ेह नजर आ जाए। अगर मैं ब्लैक ही आउटलाइन दूंगी तो आपको नजर नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पर इसे रेड आउटलाइन दे देती हूँ। मैं इसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा कर देती हूँ। अगर मैं इसके अंदर के कलर को डिलीट करना चाहूँ तो ये डिलीट नहीं होगा, बल्कि मैं इसे नो फिल करूंगी। तो मैं यहाँ पे नो फिल के ऑप्शन पे लेफ्ट क्लिक करूंगी तो आप देखें इसके अंदर की फिलिंग खत्म हो गई और ये आउटलाइन हमारे पास आ गई। आप ब्लैक आउटलाइन भी दे सकते हैं। मैं यहाँ से ब्लैक कलर पे राइट क्लिक करूं तो आप देखें ब्लैक कलर में आउटलाइन हमारे पास आ चुकी है। और उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ। तो यहाँ मेरे पास एक कार्टून इमेज मौजूद है। अगर इमेज में सॉलिड कलर है, ग्रेडियंट नहीं है और वो कोई कार्टून इमेज है, कोई फ्लावर की इमेज है, तो आप क्विक ट्रेस ऑप्शन यूज करें या लाइन आर्ट ऑप्शन यूज करें, वो इक्वली अच्छे से ट्रेसिंग कर देगा। अब मैं यहाँ पर इस स्टार्टर को सिलेक्ट करूंगी और लाइन आर्ट के ऑप्शन से इसको ट्रेस कर लूंगी। मैं बिटमैप ऑप्शन पे आती हूँ और यहाँ से लाइन आर्ट का ऑप्शन यूज करते हुए इसको ट्रेस करूंगी। तो ये ट्रेसिंग होकर मेरे पास आ गई और अब मैं ओके करूं तो अब आप देखें ये परफेक्टली ट्रेस होकर आया है। मैंने यहाँ पर लाइन आर्ट से भी आपको ट्रेस करके इसीलिए दिखाया है ताकि आपको पता चल जाए कि अगर हमारा इमेज सॉलिड कलर में है तो वो परफेक्टली ट्रेस होता है और उसके बाद हम ग्रेडियंट इमेज को देखेंगे। तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और अपने नेक्स्ट पेज पे आऊंगी। तो यहाँ मेरे पास एक रोज फ्लावर मौजूद है और इसमें ग्रेडियंट कलर यूज हुए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आपको लाइन आर्ट, लोगो, डिटेल लोगो और क्लिप आर्ट के चारों ऑप्शन यूज करके दिखाऊंगी ताकि आपको यहाँ पर इनका फर्क भी वाज़ेह नजर आ जाए। इनमें बहुत मामूली फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन जो भी फर्क है वो आपको समझ आ जाएगा। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब आप लाइन आर्ट से किसी ग्रेडियंट कलर को ट्रेस करते हैं तो वो परफेक्टली ट्रेस नहीं होता, बल्कि हर शेड अलग से एक लाइन की सूरत में ट्रेस होकर आता है। तो उसके बाद आप उस पर कुछ मेहनत करते हुए उसे परफेक्टली सेट कर सकते हैं अपने ओरिजिनल इमेज से। तो वो सेटिंग भी मैं आपको करके बताऊंगी इसी फ्लोर पे। तो मैं इसको उठाकर यहाँ पे रख लेती हूँ और उसके बाद बिटमैप मेन्यू में आकर आउटलाइन पे आकर सबसे पहले लाइन आर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। तो अब देखिए मेरा इमेज ट्रेस होकर आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ इसने लाइट और डार्क रेड कलर को अलग कर दिया। अब मैं यहाँ से ओके कर दूंगी और ओके करने के बाद मैं इसको उठाकर यहाँ पे रख देती हूँ और उसके बाद मैं इसे दोबारा सिलेक्ट करूंगी और दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर आउटलाइन ट्रेस पे आकर लोगो ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। तो आप देखें इस ऑप्शन से भी ट्रेसिंग ओके आ गई और मैं ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद मैं इस ट्रेस इमेज को उठाकर यहाँ पे रख देती हूँ। उसके बाद मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करूंगी, बिटमैप ऑप्शन पे आकर यहाँ से डिटेल लोगो पे क्लिक करूंगी और इसकी भी ट्रेसिंग हो गई। अब मैं यहाँ पर ओके कर दूंगी और ओके करने के बाद मैं यहाँ पर इसको रख दूंगी। अब ये हमारे पास लोगो और ये डिटेल लोगो है और ये हमारा लाइन आर्ट है। अब हम क्लिप आर्ट से भी ट्रेसिंग कर लेते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, बिटमैप मेन्यू में आकर यहाँ पर मैं क्लिप आर्ट पे क्लिक करूंगी। तो कुछ देर प्रोसेसिंग होने के बाद इसकी ट्रेसिंग हो जाएगी और मैं ओके कर दूंगी
और इसको उठाकर यहाँ पे रख दूंगी। यहाँ पे रखने के बाद मैं इनको थोड़ा क्लोज कर लेती हूँ। अब मैं इनको थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ और क्लोज करने के बाद मैं इनको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको फर्क बता सकूं कि इनकी ट्रेसिंग में क्या फर्क है। पहले मैं इन दो को ज्यादा जूम कर लेती हूँ। अब आप देखें यहाँ पर जो फर्क हमारे पास है, इसमें तमाम पेटल्स में 2 शेड में हमारे पास कलर ट्रेस होकर आए हैं और यहाँ पर ज्यादा कलर ट्रेस होकर आए हैं। यहाँ इसने डिफरेंट शेड के साथ इनको अलग अलग ट्रेसिंग किया है। अब इस पेटल में देखें हमारे पास 2 कलर आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर 1 2 3 4 कलर हमारे पास आ रहे हैं और यहाँ पर इस पेटल में भी हमारे पास 1 2 3 कलर नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से लोगों में ट्रेसिंग ज्यादा हिस्सों में आती है। और अगर मैं यहाँ से इनको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद अनग्रुप करूं और अनग्रुप करके अगर मैं इसकी आउटलाइन तैयार करनी है और जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो आप देखें ये एक हिस्सा है और ये एक हिस्सा है। यहाँ से मैं इसके 2 हिस्सों को डिलीट करूंगी तो डिलीट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे इसके ज्यादा छोटे छोटे हिस्सों को डिलीट करना पड़ेगा। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। मैं दोबारा फिट टू पेज कर लेती हूँ और उसके बाद मैं अपने इन 2 इमेजेस को जूम करूंगी। तो यहाँ पर देखें ये लोगो वाला इमेज है और ये डिटेल लोगो वाला इमेज है। तो अब आप देखें यहाँ पर ये जो व्हाइट लाइंस हल्की हल्की डॉटेड सी हमें नजर आ रही हैं, इसमें ज्यादा क्लियर हैं और इसमें कम क्लियर कहीं से टूटी हुई हैं। जैसे आप देखें यहाँ से ये लाइन टूटी हुई लग रही है, जबकि डिटेल लोगो में ऐसा नहीं है। ये बहुत मामूली सा डिफरेंस है जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता। उसके बाद मैं दोबारा फिट टू पेज कर लेती हूँ और अपने इन 2 इमेजेस को जूम कर लेती हूँ। तो आप देखें लाइन आर्ट और क्लिप आर्ट से जो ट्रेसिंग होकर आई है, इसमें डिटेल 2 हिस्सों में ही हमारे पास है। जो ग्रेडियंट अप्लाई हुआ था वो 2 हिस्सों में ही है, लेकिन इसमें जहां पर ये कलर डिफरेंट हो रहे हैं वहां पर व्हाइट सी एक लाइन आ रही है, थोड़ी डॉटेड सी, लेकिन यहाँ पे बहुत कम है। इस तरह से अगर आप लाइन आर्ट से ट्रेस करें, लोगो से ट्रेस करें, डिटेल लोगो या क्लिप आर्ट, इनमें बहुत मामूली सा डिफरेंस है। उसके बाद मैं इसको और इन लाइंस को भी डिलीट कर देती हूँ और अपने इस इमेज को सिलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ और इस इमेज को यहाँ पे रख लेती हूँ। अब यहाँ पर अगर मैंने इसकी सेटिंग बिल्कुल ऐसे ही करनी है जैसे ये इमेज है, तो मुझे इन कलर्स को सेट करना पड़ेगा। सेट करने के लिए पहले तो मैं इसको अनग्रुप करूंगी और जिन 2 कलर्स को मैं सेट करना चाहती हूँ उनको मैं वेल्ड कर सकती हूँ या कंबाइन कर सकती हूँ। तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करके अनग्रुप कर लेती हूँ और अनग्रुप करने के बाद अब ये कलर्स अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं और इस फ्लावर को थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि मैं इसकी सेटिंग अच्छे से कर सकूं। तो सेट करने के लिए मैं अपने इस कलर को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ यहाँ से दूसरे कलर को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से मैं इसको कंबाइन कर दूंगी। तो आप देखें ये एक ही कलर हमारे पास आ गया। अब ये एक सॉलिड कलर हमारे पास आया। उसके बाद मैं यहाँ पर भी यही प्रोसेस कर सकती हूँ। मैं इस कलर को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इस कलर को सिलेक्ट करके इसको भी कंबाइन कर दूंगी। तो अब आप देखें ये कलर कंबाइन हो गए। उसके बाद इनके साथ भी सेम प्रोसेस करूंगी। तो मैं इन तमाम कलर को कंबाइन कर लेती हूँ। अब कंबाइन करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इंटरेक्टिव फिल सिलेक्ट करूंगी और इंटरेक्टिव फिल सिलेक्ट करके यहाँ से ग्रेडियंट सिलेक्ट करूंगी और ग्रेडियंट सिलेक्ट करने के बाद अब देखें यहाँ पे सेम ग्रेडियंट आ चुका है जैसे इस पेटल में है। उसके बाद मैं इस पेटल को सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पे भी ग्रेडियंट सेट कर दूंगी। तो अब आप देखें यहाँ पे प्रॉपर कलर मेरे पास फिल होकर आया है। इस तरह से आपको खुद देखना होगा कि कौन सा ग्रेडियंट इस्तेमाल हुआ है और किस किस्म के शेड हुए हैं और आप 1 बाय 1 हर हिस्से को सिलेक्ट करके उसकी सेटिंग कर सकते हैं। और जब आप प्रॉपरली सेटिंग कर लेंगे तो आपके पास सेम इमेज आ जाएगा जो कि एक वेक्टर होगा। अब मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ। अब हमारे पास 2 ऑप्शन ही रह गए हैं, लो क्वालिटी इमेज और हाई क्वालिटी इमेज। जब आप लो क्वालिटी इमेज के ऑप्शन को यूज करते हुए ट्रेस करते हैं तो उसका रिजल्ट लो होता है और जब आप उसका प्रिंट लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपके पास नहीं आता।
लेकिन जब आप हाई क्वालिटी इमेज के ऑप्शन को यूज करते हुए ट्रेस करते हैं और उसका प्रिंट अच्छा आता है। मैं यहाँ पर इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी। बिटमैप मेन्यू में आकर यहाँ से ट्रेस ऑप्शन पे आकर लो क्वालिटी इमेज पे क्लिक करके रिड्यूस बिटमैप के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो यहाँ प्रोसेसिंग होने लगेगी। थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद मेरा इमेज ट्रेस होकर आ जाएगा। आप इन सेटिंग को भी कम ज्यादा करके, आप इसकी डिटेल कम ज्यादा करके, स्मूथनेस कम ज्यादा करके, कॉर्नर स्मूथनेस को कम ज्यादा करके देख सकते हैं कि कहाँ आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिल रहा है। तो अब देखें मेरा इमेज इस तरह से ट्रेस होकर आया है और मैं ओके कर दूंगी। उसके बाद मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करूंगी। बिटमैप मेन्यू में आकर सेंटर लाइन ट्रेस पे आकर हाई क्वालिटी इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और रिड्यूस बिटमैप के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। अब आप देखें ये मेरा इमेज ट्रेस होके आ चुका है और अगर मैं यहाँ से कुछ चेंजिंग करना चाहूँ तो करके देख भी सकती हूँ कि इस चेंजिंग का क्या इफेक्ट आएगा। फिलहाल मैं नहीं करूंगी और यहाँ से ओके कर देती हूँ। और ओके करने के बाद मैं इस इमेज को उठाकर यहाँ पे रख दूंगी। मैं इनको थोड़ा क्लोज कर देती हूँ ताकि आपको रिजल्ट दिखा सकूं। और अब मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो आप देखें ये हमारी ओरिजिनल इमेज है और ये लो क्वालिटी इमेज है तो इसमें डिटेल बहुत कम आई है, जबकि ये हाई क्वालिटी इमेज है तो इसमें डिटेल बहुत ज्यादा आई है। और अगर आपने प्रिंट के लिए यूज करना है तो आप हाई क्वालिटी इमेज से ही ट्रेस करेंगे। मैं वापस अपने पेज को फिट कर देती हूँ। इस तरह से आप किसी भी ऑप्शन को यूज करते हुए ट्रेस कर सकते हैं। आप अपने इमेज के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किस ऑप्शन को यूज करते हुए ट्रेस करना है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।